घोसी से लोकसभा के प्रत्याशी राजीव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और गठबंधन के कई नेता यहां पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सर कहां पर पहुंचा सर चुनाव प्रचार? अब कम दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, किस जगह पर पहुंच पाए हैं अभी तक आप लोग? चुनाव अब जनता लड़ रही है। औपचारिकता मात्र हैं। जो हमारे साथ हमारे लिए खिलाफ लड़ने आए हैं वो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का हाल ये है कि मंचों से गालियां देना, प्रधानों को। मैंने कल डीएम को शिकायत किया है, डीपीआरओ को के माध्यम से हमने कल वो भी किया था, डीएम को शिकायत किया था। आज चुनाव आयोग में शिकायत भी करेंगे। प्रधानों को धमकाना, जनप्रतिनिधियों को धमकाना, ये बोलना कि मुसलमानों की मजबूरी है कि हम वोट दें। लोकतंत्र में जनता की मजबूरी नहीं होती है। ये जो नेता बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना, उनकी मजबूरी होती है कि जनता के बीच रखकर सेवा करे, संघर्ष करे, त्याग करे। तो ये जो बयान आया था कि हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, अभी 3 साल रहेंगे, तो क्या इसका असर मुसलमानों के बीच में पड़ पा रहा है? क्या आपका चुनाव प्रभावित हो रहा है इससे कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको पता है कि जोगी जी इनको 5 तारीख को पैदल कर देंगे। अच्छा ये बताइए, जोगी जी को इनका इतना काम ही करने के लिए छूट देना होता तो 8 महीने लटका कर आचार संहिता से 2 दिन पहले क्यों मंत्री बनाते? आचार संहिता से 2 दिन पहले मंत्री बनाए हैं और आचार संहिता खत्म होने के 2 दिन बाद हटा देंगे। तो आपको यकीन है पूरा कि ये हटाए जाएंगे? भाई जब जमानत जब्त हो जाएगी, ऊपर वालों के दबाव से माननीय योगी जी ने इनको बना दिया। जब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी तो ऊपर वाले भी क्या बोलेंगे, जोगी जी को क्या बोलेंगे? जमानत जब्त, खत्म खेल, एक्सपोज। तो ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप ये कह रहे हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जबकि वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि आप पत्रकार मित्र उनको सीरियसली क्यों लेते हैं? आप सब तो गवाह रहे हैं कि 2023 में मैं देख रहा था, आप यहाँ उपचुनाव भी कवर कर रहे थे। याद कर लेते कि वो क्या क्या बोले थे तभी, है ना? तो उनके बोलने का कोई सीरियसली उनके घर वाले नहीं लेते हैं। वो बाप बेटे में कंपटीशन चलता है कि कौन ज़्यादा बोलता है और अपने को कौन ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है। सब एक से बढ़कर है। नहीं, तो उन्होंने एक बात और भी कही है अभी इसी चुनाव में कि कोई मैं भारतीय जनता पार्टी का तोता नहीं हूं जो उनकी भाषा बोलूं, हमारा चुनाव निशान छड़ी है और हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, और तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। ये किसी के नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का तोता नहीं है तो इनकी, मैंने पहले ही बोला था, इनकी हैसियत इतनी ही है कि इनकी छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। तो कभी सपा का सहारा, कभी भाजपा का सहारा, कान पकड़ कर उठना बैठना। अच्छा हुआ ये सब, इनका सच बाहर, चाल चरित्र तो बाहर निकल ही जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी समझ लें कि इनको उनके चुनाव चिन्ह से कितनी नफरत है। न सिर्फ इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नफरत है जिनको माँ बहन की गालियाँ देते हैं, जूते मारने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से भी नफरत है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से भी अपील करूंगा कि पार्टी राजनीति जीत हार लगी रहेगी, आत्मसम्मान के साथ इतना ज़्यादा समझौता नहीं करना चाहिए कि ऐसा आदमी न सिर्फ आपको गाली दे, जूते मारने की बात करे, बल्कि आपके चुनाव चिन्ह के उससे भी नफरत अपना दर्शाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने माफ़ी तो मांग ही ली, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ माफ़ी मांगी उन्होंने, आपने देखा होगा। चंद ठेकेदार अगर सोचते हैं कि हमने माफ़ी मंगवा के, अब तो ब्रजेश पाठक जी से ब्राह्मण पूछ रहे हैं कि जिस दिन महेंद्र पांडे को गाली दिया था उस दिन आपको अच्छा क्यों लग रहा था? और अभी इसी मऊ शहर में पद्मेश तिवारी नाम के एक बहुत ही सामाजिक सम्मानित युवक गाड़ी बगल में खड़ी हो गई तो पिटाई कर दिया। और पता ना आपको जानकारी में है कि नहीं है, कल कोर्ट के आदेश से इनके ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। जाम में इनका प्रोटोकॉल लेकर चलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इनका बेटा भी प्रोटोकॉल लेकर चलता है। चुनाव आयोग आंखें बंद किए हुए है, किस पद पर है वो, चुनाव में कैसे प्रोटोकॉल मिलेगा? बगल में गाड़ी खड़ी हो गई पद्मेश तिवारी की, इनके गुंडों ने पिटाई कर दी। पुलिस के पास गए, पुलिस ने तहरीर पर ध्यान नहीं दिया, कोर्ट से आदेश हुआ है, इनके ऊपर गुंडई का केस हो गया। तो प्रोटोकॉल लेकर बेटा चल रहा है, वो इजाज़त नहीं है, उसके मनमानी कर रहे हैं ये लोग। भाई पत्रकारों को पीट दिया, 6 पत्रकारों को पीट दिया, इस कहकर के हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पत्रकार एक माध्यम होते हैं किसी भी नेता के लिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने के। आप कौन सा गलत काम कर रहे थे, कौन सा गंदी बात बोल रहे थे
कि आपको डर था कि रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड होने के डर से आपने उनको पिटवाई कर दिया। तो सड़कों पर पत्रकारों को पिटवा देना, सड़कों पर नौजवानों को पिटवा देना, प्रधानों को धमकाना, मुसलमानों को धमकाना, ये सब जनता देख रही है। मुझे लग रहा है कि माननीय योगी जी को अपनी छवि बचाने के लिए ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए जो बच्चों से, अपने कार्यकर्ताओं से चोरी, छिनैती, डकैती के लिए उकसाता हो, मंच से कहता हो कि गाड़ी जा रही है तो लूट लो, 1 लाख रुपये दरोगा को घूस दे दो, 9 लाख रुपये पॉकेट रख लो। माननीय योगी जी को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आज मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, रैली को संबोधित करेंगे। बड़ा बयान उनका पिछले दिनों वायरल हो गया, बिहार का है कि विपक्ष जो है वो जाकर मुजरा करे। 2 बातें हैं, यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ गृह मंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं और दर्जनों मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री टेम्पो चालक की तरह घूम रहे हैं। अब राष्ट्रपति को भी बुला लें तो जमानत नहीं बचा पाएंगे। पहली बात, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री, मेरे लिए प्रधानमंत्री हैं और हम सब के लिए प्रधानमंत्री का पद सम्मान्य पद होता है, गरिमामय पद होता है। बात मंगलसूत्र से मुजरे पर आ जाए, बात मंगलसूत्र से मुजरे तक आ जाए, देश बिकने नहीं दूंगा से लेकर भैंस बिकने नहीं दूंगा तक आ जाए, तो आप समझ जाइए कि भीतर कितनी हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन है। एक जो एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करते रहे उसके दिन पूरे हो गए हैं। अच्छे दिन तो देश के आए नहीं, उनके जो अच्छे दिन है वो ख़त्म हो गए। एक्सपायरी डेट के साथ उनके अच्छे दिन आए थे, अब ख़त्म हो गए। अब जनता के असली दिन आएंगे। सर, आपकी पड़ोस की सीट से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, उनका समर्थन प्राप्त है आपको? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का जिसको समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो तो फिर हर जगह से समर्थन और आशीर्वाद नहीं लिया जाता है। ये स्वाभाविक तौर से जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी को प्रत्याशी बना दिया तो मान के चला जाता है कि संगठन के छोटे से लेकर बड़े से बड़े नेता का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपके बीच में बात हुई है? सब ठीक चल रहा है आपके चुनाव को लेकर? मेरी बात जनता से रोज होती रहती है। एकदम जनता चुनाव लड़ा रही है, जनता एकदम बोल रही है कि बस आप, हमने फैसला कर लिया कि 10 सालों से सिर्फ हर दुख सुख में आप दिखे हो और ये जो राजनीतिक घुमंतु जनजाति के प्रजाति हैं ये घूमते घूमते फिर आ गए हैं यहाँ मेला घूमने की तरह। बलिया का मेला घूमना, बनारस का मेला घूमना, फिर घोसी का मेला घूमना, अगला मेला कहीं और घूमने के लिए भेज दिया जाएगा इनको। चलिए, शुक्रिया। आप सुन रहे थे राजीव राय जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं सबका उनको समर्थन प्राप्त है और इस बार वो बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। जो दूसरे प्रत्याशी हैं यानी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, उनकी ज़मानत जब्त होगी। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मऊ।